वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 41 करेंगे मैथ्स की, जो 2 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस वर्कशीट नंबर 41 में हमें टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। लेट्स रिकॉल। फ्रैक्शंस के बारे में जो हमने पढ़ा था उसी को दोबारा से दोहरा लेते हैं। फ्रैक्शंस पहले तो देख लेते हैं कितनी तरह की होती हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी होल का पार्ट, जैसे ये एक पूरा है, इसका कुछ भाग अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन हो जाएगी। कितना भाग करा है वो हमने पिछली वर्कशीट में कई बार पढ़ चुके हैं फ्रैक्शंस के बारे में। अब एक बार फिर से रिवाइज ही कर रहे हैं कि फ्रैक्शंस कितनी तरह की होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जिसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। जैसे ये वाली आपको दिखाया हुआ, ये पूरा था एक सर्कल, इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 6 हिस्सों में डिवाइड किया। नीचे हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में? टोटल होल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है वो चीज़ हम नीचे लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा? 6, क्योंकि हमने पूरे सर्कल को 6 हिस्सों में डिवाइड किया था। अब ऊपर क्या लिखते हैं? उसमें से हम कितना पार्ट ले रहे हैं। तो अब इन 6 में से हमने कितनों को कलर कर रखा है? 5 को कलर कर रखा है ना। इस वाली फिगर की बात हो रही है प्रॉपर फ्रैक्शंस में। इसमें हमने 5 को कलर कर रखा है, मतलब हम 5 ले रहे हैं। तो ऊपर हमने क्या लिखा फ्रैक्शन में? 5। क्या फ्रैक्शन बनी आपकी? 5/6, मतलब 5/6। ऊपर जो लिखा जाता है वो आपका न्यूमरेटर होता है, नीचे जो लिखा जाता है वो आपका डिनोमिनेटर होता है। तो अब देखो 5/6 में नीचे 6 बड़ा है ना 5 से, ये आपकी क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? उसमें इसका उल्टा हो जाता है। उसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। मतलब ऊपर आपकी बड़ी डिजिट लिखी होगी और नीचे छोटी डिजिट लिखी होगी। जैसे 8/6। अब 8/6 में 8 आपका बड़ा है, ऊपर बड़ा है ना, तो ये आपकी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको ऐसे डायग्राम से भी दिखाया हुआ है कि नीचे हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शंस में, कितने पार्ट्स में पूरे को डिवाइड किया हुआ है। तो ये देखो 2 लिए लेके हमने दोनों को 6 हिस्सों में ही डिवाइड कर रखा था। नीचे तो हमने 6 लिख दिया और ऊपर कितना हम उसमें से ले रहे हैं? हम ले रहे हैं 6 हिस्सों में तो डिवाइड कर दिया, पर हम 8 ले रहे हैं। तो इस अकेले से तो 8 नहीं बन सकते, टोटली हमने 6 पार्ट्स किए थे। एक और इसीलिए तो लिया था, और उसमें से हमने 6 तो ये कंप्लीट डार्क कर दिए हमने, जो कलर कर दिए, और 2 इसमें से ऊपर लिख दिया हमने 8। 8/6 आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होंगी? जिसमें एक होल नंबर भी होगा और साथ में आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगी। जैसे ये आपको दिखाया हुआ है, एक होल नंबर पूरा ये, और ये इम्प्रॉपर को आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये दोनों देखने में फिगर्स सेम लग रहे हैं, है ना, पर इनकी फ्रैक्शंस लिखने में अलग अलग है। एक को लिखा है 8/6 और एक को लिखा है 1 and 2/6। 1 and 2/6। 1 and 2/6 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये सेम यही बनेगा ना, 8/6। 6 1 जा 6, 6 + 2 8, तो वही 8/6 बन रहा है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऊपर आप बड़ा न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, और मिक्स्ड फ्रैक्शंस में आप एक होल नंबर दिखाओगे, जैसे 1 लिखा, और फिर साथ में आपने क्या लिखी हुई है? प्रॉपर फ्रैक्शन 2/6, जिसमें नीचे डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। कन्वर्ट कर सकते हैं हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। बस ये ध्यान रखना आपको किस में कौन सी चीज़ ऊपर बड़ी होती है। मिक्स्ड तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मिक्स्ड है मतलब पूरा नंबर भी होगा और साथ में एक फ्रैक्शन लिखी होगी। ये ईजिली आप कोई भी बता देंगे। इम्प्रॉपर और प्रॉपर में आप कंफ्यूज मत होना। न्यूमरेटर अगर बड़ा दिया होगा तो वो इम्प्रॉपर है, डिनोमिनेटर बड़ा दिया होगा तो प्रॉपर है। और ये 3 और फ्रैक्शंस के बारे में बताया, जैसे लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। जैसे इसमें देखो 1/4, 2/4, 3/4। इनमें जो नीचे डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, तीनों में सेम है, 4 4 4। ऊपर कुछ भी हो, सेम हो अलग हो, हमें उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो आपकी लाइक फ्रैक्शंस हैं। मतलब
जो आपको होल पार्ट दे रखा हो, कितना ही बड़ी कोई चीज़ दे रखी हो, उसमें से हम कुछ भी ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें उसको कितनों में डिवाइड किया। इसको भी देखो 4 हिस्सों में डिवाइड किया, इसको भी 4 में, इसको भी 4 में, तो नीचे वही लिखते हैं उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया, सबको 4 में किया हुआ था। ये आपकी लाइक फ्रैक्शन हो गई। चाहे 1 कलर कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, कितने ही पार्ट्स उसमें से हम ऊपर वो वाला पार्ट लिखते हैं जो हम ले रहे हैं। जैसे इसमें से हमने 3 लिए, 3 हिस्से कलर करे, 2 लिए तो ऊपर 2 लिखा, 2 कलर किए, 1 लिया तो 1 लिखा, 1 कलर किया। बट हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें बस ये देखना है पूरे को कितने हिस्सों में डिवाइड किया था। इसको भी 4 में, इसको भी 4 में, इसको भी 4 में, तो नीचे वाला पार्ट सब में सेम है, वो आपकी लाइक फ्रैक्शंस हुई। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगी, जिसका डिनोमिनेटर अलग होगा। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये आपकी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं, दैट नेम द सेम अमाउंट, जो सेम अमाउंट को बताएगा। जैसे 2/4 है, इसको आप 4/8 भी लिख सकते हो, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो। कैसे, 2 1 2, 2 2 4, ये 1/2 भी हो सकता है, आप कट कर दोगे। इसको भी अगर कट करें, 4 1 4, 4 2 8, ये भी 1/2, मतलब पूरे हिस्से में से आधा लिया हुआ है एक तरीके से, और इसमें भी पूरे में से आधा लिया हुआ है ना। अगर मैं 6/12 लिखूंगी तो वो भी इनके इक्विवेलेंट ही होगी, क्योंकि 6/12 भी आपका सेम ही बनेगा ना। 6/12 को 6 1 6, 6 2 12, 1/2 इक्विवेलेंट सेम ही रहेंगी। मैंने ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 से किया, ऊपर भी 4 से कर दूँ, नीचे भी 4 से कर दूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारी सेम ही फ्रैक्शन रहेंगी। कट के तो सेम ही बन जाएगी, चाहे ऊपर मैं 4 से कर रही हूँ, नीचे भी 4 से कर रही हूँ, ऊपर 5 से कर रही हूँ, नीचे भी 5 से कर रही हूँ, वो कैंसिल होके तो यही बन जानी है बाद में, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आपको ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं, बताना है इनमें से कौन सी प्रॉपर है, कौन सी इम्प्रॉपर है, कौन सी मिक्स्ड है। इस चीज़ के लिए मैं आपकी हेल्प के लिए ऊपर ये दोबारा से लिख देती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होगा, मिक्स्ड में एक होल नंबर दिया होगा, साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन दी होगी। तो अब देखो, यहाँ है 1/5, नीचे जो होता है वो आपका डिनोमिनेटर होता है, ऊपर जो होता है वो न्यूमरेटर होता है। इसमें नीचे बड़ा दिया हुआ है ना, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा तो क्या होगी वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखने से ही पता चल रहा है, 3 आपका होल नंबर दिया हुआ और साथ में 1/3, होल नंबर भी दिया हुआ और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन भी दी हुई है। होल नंबर दिया हुआ है, साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ आप लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है 29, नीचे दिया हुआ है 10, 29/10 है नेक्स्ट, इससे नीचे। तो उसमें 29/10 में देखो, डिनोमिनेटर क्या है आपका 10 और न्यूमरेटर है 29, 29 बड़ा है, 29 बड़ा है ना 10 से, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उससे नेक्स्ट वाला फिर से वही 7 आपका एक होल नंबर है और साथ में आपको दिया हुआ है 5/6, मतलब एक प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है, तो उसको आप क्या लिखोगे, दोनों चीज़ अगर हो, होल नंबर भी हो और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन भी, वो क्या हो जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप यहाँ लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 9/5, ऊपर न्यूमरेटर कितना है 9, डिनोमिनेटर है 5, ऊपर वाला बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है तो क्या हो जाएगी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट 15/16, नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, 16 बड़ा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो क्या हो जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट फिर से आपको मिक्स दिया हुआ है 5 और 3/8, तो होल नंबर और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है, होल नंबर और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट 35/100, नीचे 100 आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, 100 डिनोमिनेटर दिया हुआ है, 35 न्यूमरेटर दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है ना, वो क्या हो जाएगी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। आप यहाँ लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। फिल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बिलो, आपको यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है नीचे। एक तो है आप डायग्राम में काउंट करके फिर लिखो, अगर ये पिक्चर दे रखी है तो आपको बहुत ईजी है। देखो ऊपर हम लिखते हैं कितना पार्ट हम ले रहे हैं, नीचे लिखते हैं हमने पूरे को कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे ये पूरे सर्कल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 4 हिस्सों में, 1 2 3 4, नीचे तो लिखा 4,
उसमें से हमने कितने हिस्से लिए, कितने कलर किए हुए हैं, 1 2 3, तो 3/4। अब इस वाली फिगर को या तो आप ऐसे काउंट करके लिखो, टोटल कितने हिस्से हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे तो लिख दिया 8, और ऊपर क्या लिखेंगे, कितने हम ले रहे हैं, कितने हमने कलर किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 कलर किए हुए हैं, तो आप यहाँ लिख दोगे 6। और दूसरा तरीका क्या है, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बतानी है। इक्विवेलेंट लिखा हुआ है ना, अभी हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनती हैं। इसी को मैं ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी। अब देखो यहाँ 4 का इसने क्या बनाया हुआ, नीचे 8, ये 8 हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, हमें ऊपर बताना था। अगर ये डायग्राम नहीं होता तो कैसे करते, नीचे 4 दिया हुआ है, 4 को उसने 8 कर दिया, मतलब कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2 से। 4 2 8 ही होते हैं ना। अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है, तो हम ऊपर भी, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6, 6/8 आंसर हो गया। अब ऐसे ही इसमें अगर ये सोचो ये फिगर दी नहीं हुई है, हमें सीधा सॉल्व करना है, 2/3 है, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है। यहाँ नीचे 3 है, 3 को उसने 9 लिख दिया, कितना गुना कर दिया 3 को, 3 से, 3 3 9 होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था जितने से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से ही आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को अगर इसने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना पड़ेगा, तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी। तो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्या आएगा आपका, 6 आएगा। वैसे नहीं करना, अभी डायग्राम देख के करना है। तो देखो टोटल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे तो 9, और कितने कलर हैं, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि अगर ये डायग्राम ना हो, आपको सीधा इक्विवेलेंट बताना हो, तो आप ये देख लो, कोई एक वैल्यू दे रखी होगी, या तो न्यूमरेटर की या डिनोमिनेटर की, कितना उसका मल्टीपल उसने लिखा है उतना ही आप दूसरे वाले को करके लिख दोगे। यहाँ इसने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ इसने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 5 लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस लिखनी है आपको। अभी देखो यहाँ हमने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होगा, तो आप कोई भी फ्रैक्शन लिख दो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, चाहिए ही लिख दो 1/4 2/4 3/4, सब में नीचे 4 आना चाहिए, है ना। सब में 4 आ रहा है, मतलब सब में 4 का मतलब है इनमें सब में 4 आ रहा है, तो इसीलिए ये लाइक फ्रैक्शंस है। ऐसे ही हमें कोई भी 5 लाइक फ्रैक्शंस लिखनी है, जैसे ये हो गई 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7, 5 ही लिखने के लिए बोला है ना लाइक फ्रैक्शंस। लाइक क्यों है ये, क्योंकि सबके नीचे क्या है, 7, डिनोमिनेटर, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, और इसमें भी 7 है। आप 7 की जगह कुछ और लिख दो, 9 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस डिनोमिनेटर आपको सेम रखना है, तभी वो लाइक फ्रैक्शन होगी। क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन ही यही है, हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, उनका नीचे सेम डिनोमिनेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखना है, राइट एनी 5 अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे इसमें बताया था कि आपका डिनोमिनेटर अलग होगा, 1/2 2/3 3/4, इसमें डिनोमिनेटर 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो आप ऐसे नीचे वाला चेंज कर दोगे, ऊपर वाला आप कुछ भी लिखो, नीचे वाला आपको चेंज करके लिखना है। तो यहाँ 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6, अब इन सब में डिनोमिनेटर अलग अलग है। पहले 1/2 में 2 है, फिर अगले में 3 है, अगले में 4 है डिनोमिनेटर, अगले में 5 है, और उससे अगले में 6 है। आपको 5 लिखने थे ना, कोई भी डिनोमिनेटर हमें सबका अलग अलग करके लिखना है, तभी वो आपकी अनलाइक फ्रैक्शन होगी। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।